नमस्कार। आज हम गहराई से पड़ताल कर रहे हैं आरवीएन कॉन लिमिटेड की, मतलब एनएससी पर जो एआरवीआई है। जी। हमारे पास कुछ जानकारी है इसके हालिया स्टॉक प्रदर्शन और तकनीकी विश्लेषण पर। बिल्कुल। और हमारा मकसद आज ये समझना है कि 13 अगस्त 2025 को मतलब कल ही स्टॉक में ये अचानक 20% की तेजी क्यों आ गई। हाँ, और तकनीकी संकेतक जो हैं वो इस समय क्या कहानी बता रहे हैं, सही। क्योंकि ये जो उछाल था 120.55 पर स्टॉक सीधे अपर सर्किट पर लग गया। ये तो मतलब जबरदस्त बात थी। हाँ, बहुत बड़ी उछाल थी और इसकी मुख्य वजह तो साफ है, कंपनी के शानदार तिमाही नतीजे। वही Q1 FY26 के जो नंबर्स आए, रेवेन्यू 34% बढ़कर 151.3 करोड़, और प्रॉफिट? और नेट प्रॉफिट तो वो तो 62% उछल गया, 4.22 करोड़ पर पहुंच गया। ये तो वाकई कमाल के आंकड़े हैं। निश्चित रूप से बहुत ही मजबूत प्रदर्शन कह सकते हैं इसे। अगर दिन का दायरा देखें तो 100 रुपए 25 पैसे से 120 रुपए 55 का था। अच्छा। और 52 हफ्ते का दायरा 88 से 168 रुपए तक रहा है। तो ये उछाल उस बड़े दायरे के अंदर ही है, लेकिन फिर भी काफी तेज। लेकिन एक चीज जो मुझे थोड़ी मतलब सोचने पर मजबूर कर रही थी, बताइए। कि इस जबरदस्त उछाल से ठीक पहले स्टॉक का हाल कुछ खास नहीं था। हाँ, ये बात भी है। एक महीने का रिटर्न देखें तो नेगेटिव था, -8.72%, और 3 महीने का भी, वो भी नेगेटिव, -2.97%। सही कहा आपने। तो ये एक तरह का विरोधाभास दिखता है। ऐसा लगता है कि शायद बाजार नतीजों को लेकर उतना उत्साहित नहीं था पहले। या कोई और वजह रही होगी। हो सकता है, या फिर नतीजे उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छे आ गए। बिल्कुल। ये दिखाता है कि बाजार का मूड कितनी तेजी से बदल सकता है, खासकर जब ऐसे नतीजे सामने आए। लेकिन हाँ, अगर थोड़ा लंबा नजरिया देखें। हाँ, 5 साल वाला। हाँ, 5 साल का रिटर्न +257% है, वो काफी प्रभावशाली है। तो मतलब लंबे समय में कंपनी ने अच्छा किया है। हाँ, ये हाल की सुस्ती और फिर ये तेजी, ये कॉम्बिनेशन थोड़ा दिलचस्प है। बिल्कुल। चलिए, अब जरा तकनीकी संकेतों पर आते हैं। इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं? ओवरऑल ट्रेंड कैसा लग रहा है? हाँ, वो समझना जरूरी है। तो अगर हम एक मोटा मोटा हिसाब देखें तो ज्यादातर संकेतक तो खरीद का ही इशारा कर रहे हैं। अच्छा। कितने? 5 संकेतक बाय सिग्नल दे रहे हैं, एक न्यूट्रल है मतलब तटस्थ, और कोई भी सेल यानी बेचने की सलाह नहीं दे रहा। तो पहले नजर में तो लगता है कि सब ठीक है, तेजी बनी रहेगी। हाँ, ऊपरी तौर पे तो यही लगता है, लेकिन इसमें एक पेंच है। पेंच? वो क्या? जब कोई स्टॉक इतनी तेजी से और इतना ज्यादा भागता है तो कुछ मोमेंटम इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे RSI, स्टोकेस्टिक। हाँ, सुने हैं इनके नाम। ये नापते हैं कि खरीदारी का जोर कितना ज्यादा है, और अभी RSI 76.86 पे है, स्टोकेस्टिक तो 98.52 पर है। ये तो काफी ऊंचे लग रहे हैं। हाँ, ये ओवरबॉट जोन कहलाता है, मतलब जरूरत से ज्यादा खरीदारी हो चुकी है। विलियम्स परसेंटी R तो बिल्कुल 0.00 पर है, जो कि बहुत ही एक्सट्रीम माना जाता है। ओहो, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे गाड़ी बहुत तेज चलाने पर इंजन गर्म हो जाता है। हाँ, बिल्कुल सही एनालॉजी है आपकी। इसका मतलब है कि हाल में खरीदारी का दबाव बहुत ज्यादा था, जिसने दाम को तेजी से ऊपर खींचा। लेकिन अब ये ऊंचे स्तर संकेत दे रहे हैं कि शायद एक छोटा मोटा करेक्शन या पुलबैक आ सकता है, या फिर स्टॉक यहीं पर थोड़ा रुक सकता है, जिसे कंसोलिडेशन कहते हैं। मतलब निवेशकों को यहाँ थोड़ा सावधान रहना चाहिए, अल्पकालिक तौर पर। हाँ, अल्पकालिक तौर पर एक गिरावट या ठहराव का जोखिम तो है। पर क्या सारे संकेत यही कह रहे हैं, या कुछ ऐसे भी हैं जो अभी भी तेजी का साथ दे रहे हैं? नहीं, सभी ऐसा नहीं कह रहे। दूसरे महत्वपूर्ण संकेतक है, जैसे MACD, वो 4.96 पर है, CCI 84.28 पर है, ROC 16.88 पर है। ये सब अभी भी खरीद का ही संकेत दे रहे हैं। अच्छा, तो ये कंफर्म कर रहे हैं कि मोमेंटम अभी भी है। हाँ, ये मौजूदा गति की पुष्टि करते हैं। सिर्फ एक ADX है जो ट्रेंड की ताकत बताता है, वो 24.83 पर न्यूट्रल है। मतलब ट्रेंड तो है, पर शायद उतना मजबूत नहीं। हाँ, मतलब ट्रेंड ऊपर का है, लेकिन उसकी ताकत फिलहाल मध्यम है। कोई बहुत विस्फोटक स्थिति नहीं दिख रही ADX के हिसाब से। तो ये तो बड़ी दिलचस्प सिचुएशन बन गई। एक तरफ कंपनी के फंडामेंटल्स, मतलब तिमाही नतीजे इतने शानदार, बिल्कुल, जिन्होंने स्टॉक को रॉकेट बना दिया, और दूसरी तरफ टेक्निकल चार्ट कह रहे हैं भाई थोड़ा संभल के, ज्यादा तेजी हो गई है शायद। सही पकड़ा आपने, यही है पूरी कहानी का निचोड़। मजबूत नतीजों ने खरीदारों को खींचा,
दाम ऊपर गया। और अब टेक्निकल कह रहे हैं कि इतनी तेजी के बाद थोड़ा सुस्ताना तो बनता है। हाँ, ये ओवरबॉट संकेत वही याद दिला रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है जब नतीजे उम्मीदों से बहुत ज्यादा बेहतर आ जाते हैं। तो अगर हमें इसे समेटना हो, RVN कॉर्न ने जबरदस्त तिमाही नतीजों के दम पर शानदार उछाल दिखाई। जी। तकनीकी संकेतक ज्यादातर तो पॉजिटिव है, लेकिन कुछ खास मोमेंटम इंडिकेटर्स ओवरबॉट हैं, जो इशारा कर रहे हैं कि नजदीकी भविष्य में स्टॉक थोड़ा नरम पड़ सकता है या एक दायरे में घूम सकता है। तो यहाँ से एक अहम सवाल उठता है ना बिल्कुल। कि ये जो ओवरबॉट वाली तकनीकी स्थिति है और कंपनी के मजबूत फंडामेंटल्स हैं, इन दोनों के बीच का जो तनाव है, इसका मतलब क्या है बाजार में जो लोग ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए? हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या ये मौजूदा निवेशकों के लिए प्रॉफिट बुक करने का सिग्नल है, या अगर स्टॉक यहाँ से थोड़ा नीचे आता है तो क्या ये उन लोगों के लिए एक मौका होगा जो फंडामेंटल्स देखकर लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं? बिल्कुल, क्या ये गिरावट एक खरीदारी का अवसर बन सकती है या फिर अभी लंबी अवधि की संभावनाओं पर ही टिके रहना चाहिए? ये वो सवाल है जिस पर हर निवेशक को अपनी रणनीति के हिसाब से सोचना होगा। इस पर विचार करना जरूरी होगा।